गर्मियाँ शुरू होते ही मच्छरों का आतंक इतना फैल जाता है कि बच्चे हों या फिर बड़े हों सब परेशान हो जाते हैं। मच्छरों काटने से बुखार आता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जैसे टाइफाइड वगैरह। तो इनको भगाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं या अगरबत्ती आती है उसको जलाते हैं, जिससे कि इससे निकलने वाला जहरीला धुआं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। सांस की बीमारी होती है, आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा ट्राई कर लिया जाए दोस्तों, जिससे कि मच्छर भी भाग जाएँ और हमारी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है तो बड़े तो कह करके बता देते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं कह पाते हैं। तो यहाँ पर मच्छर भगाने वाला मैं एक सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पानी। पानी आप नॉर्मल लीजिएगा और उसमें मैंने कपूर की 2 टिक्की डाल दी हैं। अब ये कपूर तो इसमें मेल्ट हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। इसके अलावा मैं क्या कर रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो दोस्तों में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प मिल जाए। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान हैं मच्छरों से, तो उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है डिटॉल। डिटॉल हम सभी के घरों में इजीली मिल जाता है और 1 ढक्कन के करीब हम ले लेंगे डिटॉल। डिटॉल जो होता है ना, इतना बढ़िया इफ़ेक्ट करता है मच्छरों को भगाने में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मच्छरों को इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और जो मच्छर होते हैं डिटॉल की स्मेल से बहुत जल्दी भाग जाते हैं। क्योंकि आप सभी को ही पता है मच्छर जो होते हैं ना, अच्छी चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो गंदगी में ही ज़्यादा बैठते हैं। अब यहाँ पर जो ये डिटॉल है कीटाणुओं को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटॉल लिया है और ये पानी लिया है। अब यहाँ पर कपूर था वो भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों, इसको कैसे यूज करेंगे आगे मैं वो भी बताऊंगी वीडियो में। सबसे पहले मैं एक जुगाड़ कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे पास थी लेकिन मेरे बच्चों ने ख़राब कर दी है, तो फिलहाल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बोतल ली और बोतल लेने के बाद मैंने इसका ढक्कन लिया और यहाँ पर मैंने ये पिन गरम करके इसमें छोटे छोटे से महीन से हमने इसमें होल कर लेना है, यानी कि इसमें हमें छेद करने हैं। नन्हे नन्हे से, बड़े मत कीजिएगा, जितने नन्हे करेंगे उतना ये ठीक से वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं इसमें ढक्कन में कुछ होल कर लेती हूँ और ये मैं क्यों कर रही हूँ शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मैं बनाऊंगी स्प्रे बॉटल, क्योंकि मेरे पास जो स्प्रे बॉटल थी वो बच्चों ने ख़राब कर दी, इसीलिए मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन लिया, इसमें होल किए और अपना काम आसान कर लिया। दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है दोस्तों, बाकी काम तो हमारे खुद से हम आसान कर ही लेते हैं। और गर्मियों में मच्छर इतने फैल जाते हैं कि दिन हो या फिर रात हो, अगर हम कहीं पे बैठ जाते हैं तो हमें मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। खून तो हमारा पीते ही हैं सो अलग, लेकिन जो हमें बीमारी फैलती है उससे तरह तरह के बुखार वगैरह जो फैलते हैं वो अलग होते हैं। और डॉक्टरों पे जा जा करके हम दवाइयाँ लेके आते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और हमारा जो शरीर होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी सारे पैसे हमारे डॉक्टर सबके पास चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इस बोतल में इस लिक्विड को फिल कर रही हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। वैसे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। मैं अक्सर समय समय पर ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि कॉइल्स जलाने से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम दरवाज़ा खोल करके मच्छर भगाने वाले कॉइल्स जलाते हैं तो उसका कोई हमें अच्छा रिजल्ट मिलता ही नहीं है। सारा धुआं घर से बाहर निकल जाता है, तो मच्छर बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाते हैं, हमें काटते रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया हुआ है रिफ़िल, आपने भी ले लेना है। जैसे हमारे घरों में खाली रिफ़िल रह ही जाता है, हम फेंक देते थे, आप वो ले लीजिएगा और जो बचा कुचा ये लिक्विड है हम इस रिफ़िल में डाल लेंगे। बनाना भी आसान है और ज़्यादा इसमें हमें चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मच्छर जो होते हैं ना इसकी स्मेल से बहुत जल्दी आपके घर से दूर भागते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है और हम क्या करेंगे, इसे अडॉप्टर में लगा देंगे। तो मैं इसे अडॉप्टर में लगा देती हूँ, क्योंकि इसको मैं जलाऊंगी और मैं चेक करूँगी कि मच्छर भागते हैं या नहीं भागते हैं। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से इसमें मशीन में लगा देंगे दोस्तों। वैसे तो मच्छर भगाने की बहुत सारी दवाइयाँ, स्प्रे वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि वो नेचुरल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी बॉडी पर। अब यहाँ पर मैंने ये जो रिफ़िल है ये भी फिल कर दिया है और एक बोतल में मैंने स्प्रे भर लिया है। अब इसको मैं लगा दूंगी बोर्ड में और हम इसको कर देंगे ऑन। जैसे ये ऑन होगा ये अपना आप से वर्क करने लग जाएगा और जो मच्छर होंगे आपके घर के आसपास भी तो इसकी महक से घर के आपके घर से भाग
जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लगा करके छोड़ दूंगी। आप दिन रात भी चलाएंगे तो भी ये जल्दी से ख़त्म नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक ही चलता है। वरना मार्केट का लाया हुआ रिफ़िल ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम यहीं पर लगा रहने देते हैं, ये जलता रहेगा, आराम से वर्क करेगा। और हाँ, मच्छर तो नहीं आ रहे थे जब तक मैंने इसको लगा के रखा। मैंने नोट किया, मैं फील कर रही थी कि मतलब मच्छर आएगा नहीं आएगा, तो मच्छर तो नहीं आए थे दोस्तों। अब जो बचा कुचा ये लिक्विड है, इसको हम क्या करेंगे ना, स्प्रे कर देंगे। जैसे गेट के पीछे बहुत छुपते हैं मच्छर, बेड के नीचे हुए, खिड़कियों के आसपास हुए, या फिर सोफे अलमारियों के पीछे नीचे, बहुत जगह ऐसी होती है मच्छरों के छुपने की जहाँ पर वो छिप जाते हैं। तो सब जगह पर आप इसको स्प्रे कर दीजिए। मैं भी पर्दों के पीछे भी स्प्रे कर रही हूँ, और चाहे तो आप रात के समय में वॉश बेसन में भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि पानी वाली एरिया पर ना मच्छर बहुत ज़्यादा फैलते हैं। बाथरूम में या फिर आप अपने किचन वगैरह में जहाँ पर भी आपको लगता है पानी का काम होता है, वहाँ पर आप इस स्प्रे को समय समय पर करते रहिएगा, तो मच्छर आपके घर से दूर भाग जाएंगे। आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर